नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 18,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया, टीजीटी पीजीटी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, बीएड बीटीसी कौन से अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन, इंटरव्यू होगा या नहीं, विज्ञापन और आवेदन कब से शुरू होंगे, टेट सीटेट आवश्यक या नहीं। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 18,000 शिक्षक पदों पर आपको भर्ती प्रक्रिया जल्दी देखने को मिलने वाली है, जो टीजीटी और पीजीटी पदों की होगी। तो ऐसे में यहाँ पर टीजीटी पीजीटी पदों की शैक्षिक योग्यता क्या होगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी को लेकर। यहाँ पर आपको बता दें टीजीटी पदों के लिए जो वैकेंसी आती है वो गाइस अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आती है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है अलग अलग आती है। और इसके लिए जो योग्यता है वो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपके पास जो है प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। यहाँ पर जो है बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं टीजीटी में। यहाँ पर केवल बीएड वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। यानी टीजीटी पदों के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस जो है बीएड होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी के लिए कौन से विषय में कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन में आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है टीजीटी पदों में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पद आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी चाहिए। आपको बता दें यहाँ पर ग्रेजुएशन में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी चाहिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए आपको जिस विषय का आवेदन करना है उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आप उर्दू वाणिज्य कृषि विषय के प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु, यानी उर्दू वाणिज्य कृषि विषय के आप टीजीटी टीचर्स बनना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण होना चाहिए। यानी यदि आप उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं, वाणिज्य के बनना चाहते हैं, तो कृषि विषय के बनना चाहते हैं, तो स्नातक में आपका इन विषयों में से एक होना चाहिए और साथ में आपका जो है बीएड होना चाहिए। बात करेंगे यदि आप संस्कृत विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो संस्कृत विषय हेतु प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत अथवा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि। यानी आप संस्कृत विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका स्नातक में संस्कृत होना चाहिए और साथ में जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि या फिर प्रशिक्षण की उपाधि होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर यदि आप जो हिंदी विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका बीए में हिंदी तथा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर अथवा जो है बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए, तो आप बता दें अंग्रेजी विषय के यदि आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी विषय हेतु स्नातक जो है अंग्रेजी साहित्य अथवा अंग्रेजी भाषा सहित प्रशिक्षण उपाधि, यानी आपका अंग्रेजी साहित्य जो है स्नातक में होना चाहिए या फिर अंग्रेजी भाषा होना चाहिए और उसके साथ आपका जो है इंग्लिश में ही बीएड जो है उपाधि होनी चाहिए। और बात करें यहाँ पर गणित विषय हेतु, तो गाइस आपको बता दें गणित विषय हेतु आपका जो है बीए अथवा बीएससी से गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यानी गणित विषय हेतु बीए अथवा बीएससी गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए, यानी जो आपकी प्रशिक्षण उपाधि है वो भी मैथ में होनी चाहिए। विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी सहित प्रशिक्षण भी उपाधि होनी चाहिए। यानी आपका विज्ञान विषय हेतु जो भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के साथ आपने बीएससी किया हो और इसके साथ आपको जो है बीएड डिग्री होनी चाहिए। जीव विज्ञान विषय हेतु जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ जो है बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि आपके पास होनी चाहिए गाइस। यानी जीव विज्ञान के आप टीजीटी टीचर्स बनना चाहते हैं तो जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना चाहिए और उसके साथ में जो है बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका चाहिए गाइस। और आपको बता दें सामाजिक विषय हेतु राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास विषयों में किन्हीं 2 विषयों में स्नातक के साथ आपको प्रशिक्षण उपाधि चाहिए। यानी यदि आप राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास के टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो इन विषयों में से किन्हीं 2 विषयों में आपका स्नातक होना चाहिए और उसके साथ प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर कला, संगीत, गृह विज्ञान, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, बांग्ला, काष्ठशिल्प, पुस्तक कला, टंकण एवं आशुलिपि के विषयों हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता तथा समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजज्ञाओं द्वारा संशोधित यथा परिवर्तित योग्यताएं भी मान्य होगी। तो इनके लिए थोड़ा सा नियम अलग है। कला, संगीत, गृह विज्ञान, व्यायाम, सिलाई, बांग्ला, काष्ठशिल्प के लिए तो गाइस यहाँ पर इसके लिए योग्यताएं जो दी गई हो वो मान्य होगी। तो ऐसे में मैंने आपको बता दिया कि कौन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए और साथ में बीएड डिग्री किस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टीजीटी के विषय के लिए आपको टीजीटी के टीचर्स के पद के लिए योग्यता आपको बता दी है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, साथ ही जिन सब्जेक्ट विषय के लिए आपको आवेदन कर रहा है उनके साथ किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन टीजीटी में जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री आपको चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर जो है
पीजीटी से अच्छी योग्यता की। तो गाइज आपको यहाँ पर बता दें, उत्तर प्रदेश में पीजीटी जो है, पीजीटी के लिए आवेदन वे सभी अभ्यर्थी की कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है। यानी यदि आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप जो है पीजीटी के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीजीटी भर्ती की बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश पीजीटी भर्ती में यदि आपने जो है मास्टर डिग्री स्नातक किया है किसी भी विषय से, तो उस विषय में आप जो है पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस विषय में आपने मास्टर डिग्री ली है गाइस, उस विषय में आप जो है पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर प्रशिक्षण उपाधि जो है आवश्यक नहीं है। आपने बीएड किया है या नहीं किया है, बीटीसी आपने किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर दोनों अभ्यर्थी यदि आपने चाहे आप बीएड हो या फिर बीटीसी हो, जो भी हो, लेकिन यदि आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण जो है आवश्यक नहीं है। आपने किसी भी ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने जो है परास्नातक किया हुआ है किसी भी विषय में, जिस भी विषय में परास्नातक की डिग्री हासिल की है, उस विषय में जो है उस विषय के पद पर जो है पीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गए योग्यता की बात करेंगे इंटरव्यू होगा या नहीं। आपको यहाँ पर बता दें, टीजीटी में जो है अभी तक इंटरव्यू नहीं हो रहा था, बंद कर दिया गया था। लेकिन अब आपको बता दें यहाँ पर, यदि नई शिक्षा नीति लागू होती है तो आपको इंटरव्यू देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी जो 2016 वैकेंसी में टीजीटी में जो है इंटरव्यू शामिल नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि इसके विज्ञापन, और आपको बता दें पीजीटी पदों पर गाइस, पीजीटी पदों पर आपकी जो है रिटन परीक्षा होगी, साथ ही साथ इंटरव्यू भी शामिल होगा। यानी पीजीटी पदों पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं शामिल है अभी, पीजीटी पदों पर आपका जो है इंटरव्यू होगा। पीजीटी पदों के लिए इंटरव्यू शामिल है। बात करेंगे विज्ञापन और आवेदन की, तो गाइस आपको बता दें सितंबर महीने में आपको जो है विज्ञापन देखने को मिलेगा। 20 सितंबर के बाद से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। यानी टीजीटी पीजीटी की जो 2020 की वैकेंसी है उसमें आपको बता दें सितंबर महीने में आपके जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा और 20 सितंबर के बाद से आपसे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर टेट सीटेट आवश्यक है कि नहीं। आपको बता दें यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो है इसमें जो है टेट सीटेट की बात की गई थी गाइस, लेकिन अभी तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, तो ऐसे में टेट सीटेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आपको बता दें यहाँ पर टेट सीटेट आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी, और जो नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं है तो इसलिए टेट सीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता देगा इसकी टीजीटी पीजीटी की जो है 18,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने वाली है, जिसमें लगभग 13 से 13,500 पद जो है टीजीटी के होंगे और शेष जो पद बचेंगे वो आपके पीजीटी के होंगे। ऐसे में मैंने टीजीटी योग्यता आपको बता दी है, पीजीटी पदों के लिए योग्यता क्या होगी वो भी बता दिया है। बीएड बीटीसी में से कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं ये सब बता दिया है। तो ऐसे में जल्दी आपको 18,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जो है टीजीटी पीजीटी पदों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर राहत भरी खबर है। तो गाइस जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी रखें और ताकि आप जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। और जैसे भी विज्ञापन जारी होता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से आपको और भी डिटेल्स बताई जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स जो है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।